हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर का काफ़ी फेमस प्ले हेनरी फोर पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हेनरी फोर पार्ट 1 पे हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वाले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिख रखे, इंट्रोडक्शन के बाद ऑथर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर स्टोरी क्या है, एट द एंड हम बोल सकते हैं एनालिसिस या फिर समरी ऑफ द प्ले, और फिर एंड में कंक्लूजन। तो ये टोटल 5 पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं और नोट्स को काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोग को तुरंत याद हो जाए, ध्यान रहे। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, आपको समझ में आ जाता है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में है हेनरी फोर पार्ट 2 इज ए हिस्टोरिकल प्ले। हेनरी फोर पार्ट 2 एक ऐतिहासिक प्ले है रिटन बाय ग्रेट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर, जिसको कि एक महान इंग्लिश ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इट इज अबाउट द लास्ट डेज ऑफ इंग्लैंड्स किंग हेनरी फोर। तो इंग्लैंड के जो राजा थे हेनरी फोर, उनके अंतिम दिनों के बारे में ये प्ले है। वॉरफेयर विथ हिज ओपोनेंट्स, उनके विरोधियों के साथ जो उनका युद्ध हुआ उसके बारे में है। एंड द एक्सेशन टू द थ्रोन, और जो थ्रोन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो राजगद्दी मिली, राज्याभिषेक किया गया ऑफ हिज सन, इट मीन्स किंग हेनरी फोर के सन का, प्रिंस हैरी का, एज किंग हेनरी फाइव के रूप में, उसके बारे में है। ठीक है, इससे पहले जो स्टोरी पार्ट 1 में पढ़े थे ना, जो प्रिंस हेनरी जिसको कि हेल के नाम से जाना जाता है, तो उस हेल को किस तरह से राजा बनाया गया, जो कि आगे चलकर हेनरी 5 के नाम से फेमस हुआ, उस चीज के बारे में भी ये प्ले है। ठीक है, तो 3 इंसिडेंट मेन बताया गया है। इट वॉज प्रोबेबली रिटन बिटवीन 1596 एंड 1597। इस प्ले को जो है ना 1596 से 1597 के बीच लिखा गया है और पब्लिश इन 1600, और 1600 में पब्लिश करवाया गया। ठीक है, 1600 में जो पब्लिश करवाया गया ना, तो उसमें प्ले का कुछ पार्ट मिसिंग था। ठीक है, फुल प्ले को पब्लिश नहीं करवाया गया। द प्ले वॉज पब्लिश्ड इन फुल इन 1623। प्ले को जो पूरा पब्लिश करवाया गया ना, वो 1623 में करवाया गया एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट फोलियो के पार्ट के रूप में। द फर्स्ट ऑथोराइज कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्ले, जिसको कि पहला ऑथोराइज्ड, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक ऑफिशियल अप्रूव्ड, मतलब कलेक्शन माना जाता है, समूह माना जाता है शेक्सपियर के प्ले का। ठीक है, फर्स्ट फोलियो को पहला ऑथराइज्ड कलेक्शन माना जाता है शेक्सपियर के प्ले का। तो उसी में 1623 में पहली बार इस प्ले को हेनरी फोर पार्ट 2 को भी पब्लिश करवाया गया था। द प्रिंटर एंड पब्लिशर ऑफ दिस प्ले, इस प्ले के जो प्रिंटर और पब्लिशर थे वॉज विलियम जैगर्ट थे। हेनरी फोर पार्ट 2 जो है इज ए थर्ड प्ले, तीसरा प्ले है इन ए टेट्रोलॉजी, एक टेट्रोलॉजी का, नोन एज शेक्सपियर्स हेनरिएट, जिसको कि शेक्सपियर हेनरिएट के नाम से जाना जाता है। विच कंटेंट्स, जिसमें कि शामिल है हेनरी 2, हेनरी फोर पार्ट 1, हेनरी फोर पार्ट 2 एंड हेनरी 5। तो ये 4 प्ले का एक कलेक्शन है ना, इसलिए इसको टेट्रालॉजी कहा जाता है। टेट्रालॉजी का मतलब ही होता है कि वहाँ पे 4 चीज शामिल होगा। उसी 4 में से तीसरा प्ले हेनरी फोर पार्ट 2 को माना जाता है। इससे पहले हम हेनरी फोर पार्ट 1 में भी बताए थे कि हेनरी फोर पार्ट 1 जो है उस टेट्रालॉजी का दूसरा प्ले है, सेकंड लिखे थे यहाँ थर्ड के जगह पे। ये पार्ट 1 वाले नोट्स में भी हम मेंशन किए थे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। अब है अबाउट ऑथर। तो ऑथर के बारे में क्या लिख दिए हैं हम, सेम एज हेनरी फोर पार्ट 1 नोट्स। तो पार्ट 1 पे जो वीडियो अपलोड किए हेनरी फोर पार्ट 1 पे, सेम उसी के तरह आप लिख सकते हैं ऑथर के बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ 8-10 लाइन, जो कि हम ऑलरेडी मतलब पार्ट 1 हेनरी फोर पार्ट 1 में अपलोड कर चुके हैं, तो इस वजह से इस वाले में नहीं डिस्कस किए। सेम चीज़ बार बार डिस्कस करना हो जाएगा। फिर आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम हेनरी फोर पार्ट 1 में नहीं डिस्कस किए हुए थे, बट इस वाले में डिस्कस किए हुए हैं। और इस वाले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ना आप पार्ट 1 वाले में भी लिख सकते हो। इसका कुछ सेक्शन कैसे लिखोगे हम बता देंगे, पहले हम समझ लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, पढ़ लेते हैं उसको। हेनरी फोर पार्ट 2 कंटिन्यूज द स्टोरी ऑफ हेनरी फोर पार्ट 1। हेनरी फोर पार्ट 2 जो है पार्ट 1 वाले स्टोरी को ही कंटिन्यू रखता है। एंड रिचर्ड सेकेंड वाले को, आफ्टर पार्लियामेंट डिपोज रिचर्ड सेकेंड, जब पार्लियामेंट इट मीन संसद के द्वारा जो है रिचर्ड सेकेंड को राजगद्दी से हटाया जाता है, हेनरी बॉलिंगब्रोक सीज द थ्रोन। तो हेनरी बॉलिंगब्रोक थ्रोन पे, राजगद्दी पे अपना कब्जा कर लेते हैं, बिकमिंग हेनरी 4, और क्या बन जाते हैं, हेनरी 4 बन जाते हैं। रिचर्ड डाइड एज ए प्रिजनर, रिचर्ड की जो है मृत्यु हो जाती है एक कैदी के रूप में इन पॉन्टेफ्रैक्ट कैसल इट मीन्स जेल में, पॉन्टेफ्रैक्ट जेल में। मैनी ऑफ रिचर्ड सपोर्टर्स, ढेर सारे जो रिचर्ड के सपोर्टर्स थे, ब्लेम्ड बॉलिंगब्रोक, वो लोग ब्लेम मतलब एक तरह से दोष लगाते हैं, दोष देते हैं बॉलिंगब्रोक का फॉर रिचर्ड्स डेथ, कि रिचर्ड की मृत्यु का मतलब रीजन बताते हैं कि बॉलिंगब्रोक
मृत्यु करवाया, मरवाया, ये सारा चीज़ बोलते हैं। अदर सिटीजन्स मेंटेन दैट, और अदर सिटीजन्स जो है ये चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं कि बॉलिंगब्रोक इलीगली सीज द क्राउन। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इलीगल तरीके से, कुछ गलत तरीके से क्राउन पे अधिकार किया है। एमंग दैम वेयर, उनमें थे प्रीवियस सपोर्टर्स ऑफ बॉलिंगब्रोक, बॉलिंगब्रोक के प्रीवियस सपोर्टर, जो प्रीवियस पहले सपोर्ट करते थे बॉलिंगब्रोक को। ये हम बार बार पहले वाले वीडियो में भी बताएं कि बॉलिंगब्रोक जो है ना हेनरी फोर्ड ही है, जिसको कि बॉलिंगब्रोक के नाम से भी जाना जाता है। इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल है हेनरी पर्सी द फर्स्ट अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड एंड हिज फैमिली, और उनकी फैमिली, नॉर्थम्बरलैंड एंड अदर सपोर्टर्स ऑफ एडमंड मॉर्टिमर, मतलब नॉर्थम्बरलैंड और दूसरे जो सपोर्टर्स थे एडमंड मॉर्टिमर के, ज्वाइंड विथ अवन ग्लैंडुअर, वो लोग अवन ग्लैंडुअर को ज्वाइन करते हैं। ए वेल्स रेबल, जो कि एक वेल्स का विद्रोही है, टू अपोज हेनरी फोर ऑन द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में हेनरी फोर का विद्रोह करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों एक हो जाते हैं हेनरी फोर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए। एट द एंड ऑफ हेनरी फोर पार्ट 1, और हेनरी फोर पार्ट 1 के अंत तक, द फोर्सेस ऑफ किंग हेनरी डिफीट द रेबल आर्मी, तो फोर्स जो है किंग हेनरी की वो विद्रोहियों की आर्मी को हरा देती है। एट श्यूशबरी, वही श्यूशबरी के बैटल में, युद्ध में हम बताए थे, नियर द वेल्स इंग्लिश बॉर्डर इन 1403। ठीक है, वेल्स इंग्लिश बॉर्डर के नज़दीक 1403 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताए थे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम लिख सकते हो। हेनरी फोर पार्ट 1 में भी हम यहाँ तक मेंशन कर दिए थे, बट आप बैटलफील्ड तक ही लिखना। ठीक है, ये बैटलफील्ड तक, जब पार्ट 1 में अगर आपको हेनरी फोर पार्ट 1 में बैकग्राउंड मेंशन करना है तो वो बैटलफील्ड तक ही आएगा, बाकी आगे तो एंड आ जाता है पार्ट 1 का, तो वो एंड वाला मेंशन नहीं करना है। तो यहाँ तक आप मेंशन करोगे पार्ट 1 का, अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेंशन करना है ये, और ये लाइन भी चेंज हो जाएगा, उसमें हो जाएगा हेनरी फोर पार्ट 1 कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ रिचर्ड सेकेंड, बस इतना ही होगा। हेनरी फोर पार्ट 1 कंटिन्यूज द स्टोरी ऑफ रिचर्ड सेकेंड, और बाकी यहाँ से ये सेम है बैटलफील्ड तक। तो ये हो गया पार्ट 1 के लिए। और पार्ट 2 के लिए तो आपको पूरा लिखना है, मतलब स्टार्टिंग से, फिर से स्टार्टिंग से कहाँ तक मेंशन है, यहाँ तक तो हम पढ़ा दिए, यहाँ तक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो यहाँ तक पार्ट 2 में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे है हेनरी फोर पार्ट 2 फोकसेस ऑन द फाइनल डिफीट ऑफ द रिमेनिंग रेबल्स फोर्सेस। तो हेनरी फोर पार्ट 2 साथ ही साथ फोकस करता है एक फाइनल, एक अंतिम, जो हराता है विद्रोहियों का, जो बची हुई सेना है उनको, जो फाइनल डिफीट ये लोग अंतिम रूप से हराते हैं, उसके बारे में। द इलनेस एंड द अप्रोचिंग डेथ ऑफ किंग हेनरी, किंग हेनरी जब बीमार हुए और जो उनका मौत नज़दीक आ रहा था, उसके बारे में है। द मिस एडवेंचर्स ऑफ कॉमिक कैरेक्टर फेल्स्टफ, फेल्स्टफ जो कि हम बताए हैं फर्स्ट वाले वीडियो में कि वो फेल्स्टफ जो है हेल का दोस्त रहता है। एंड हिज कंपेनियन, और उसके साथी के बारे में, उन लोग के दुस्साहस के बारे में है। एंड द ट्रांजिशन ऑफ हेल, और हेल में जो बदलाव आया फ्रॉम द केयरफुल पब क्रेवलर दैट ही वॉज इन हेनरी फोर पार्ट 1, जो कि वो हेनरी फोर पार्ट 1 में एक मतलब पब क्रियोलर था। इट मीन्स कहीं ना कहीं डेली ड्रिंक करना, डेली पब जाना, ये सब करता था, तो उसमें बदलाव आया। टू ए सोबर माइंडेड हेयर, वो एक सोबर माइंडेड, इट मीन्स शांत चित्त वाला, हेयर इट मीन्स उत्तराधिकारी बन गया। टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के थ्रोन का, इंग्लैंड के राजगद्दी का। ठीक है, तो मेन इन सब चीज के बारे में है ये पूरा प्ले हेनरी फोर पार्ट 2 जो है। अब आगे एनालिसिस ऑफ द प्ले, प्ले की कहानी को देख लेते हैं। हेनरी फोर पार्ट 2 फॉलोज द विक्ट्री ऑफ किंग हेनरी फोर एट द बैटल ऑफ श्यूशबरी। तो हेनरी फोर पार्ट 2 जो है वही आगे कंटिन्यू करता है। श्यूशबरी के युद्ध में जो हेनरी फोर विजयी हुए थे। इन हेनरी फोर पार्ट 1, जो कि हेनरी फोर पार्ट 1 में हम लोग देखें, द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड एक्सीडेंटली हियर्स, और अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड को एक्सीडेंटली इट मीन्स एक दुर्घटनावश या फिर गलती से ये सुनने को आता है दैट हिज सन हॉटस्पर इज एक्चुअली विनर। उनको पता चलता है क्या कि उनका सन जो है हॉटस्पर वो जीत चुका है। हाउएवर, हालांकि अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड सून लर्न्स द ट्रुथ, हालांकि तुरंत ही सच्चाई भी पता चल जाती है अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड को, अबाउट हिज सन, अपने सन हॉटस्पर के बारे में, एंड द रेबल आर्मी, और विद्रोही आर्मी के बारे में। इट वॉज नॉट हॉटस्पर हु किल्ड हेल, मतलब वो हॉटस्पर नहीं था जो कि हेल को मारा, इट वॉज हेल हु किल्ड हॉटस्पर, वो हेल था जो कि हॉटस्पर को मार दिया। अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड को उल्टा सुनाई दिया था कि मेरा जो बेटा है हॉटस्पर वो हेल को मार दिया, लेकिन रियलिटी में क्या था कि ये जो हेल है वो हॉटस्पर को हरा दिया था। द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड मार्च अगेन, अब फिर से मतलब दोबारा आक्रमण, इट मीन्स मार्च इट मीन्स हो जाता है एक चढ़ाई शुरू करना आक्रमण के लिए, तो वो फिर से अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड शुरू कर देते हैं विद द रेस्ट ऑफ
द किंग्स, बाकी जो भी राजा बचे हुए थे, सिपाही बचे हुए थे, सबके साथ फिर से चढ़ाई शुरू कर देते हैं। बट हॉटस्पर मदर, लेकिन जो हॉटस्पर की माँ है एंड विडो और उसकी जो विधवा है, परसुएडेड हिम नॉट टू गो अगेंस्ट प्रिंस जॉन आर्मी, उन लोग को मनाती है, राजी करती है इस चीज़ के लिए कि प्लीज़ आप लोग मतलब प्रिंस जॉन के आर्मी के अगेंस्ट मत जाइए। किंग हेनरी सेंड्स हिज सेकेंड सन, किंग हेनरी अपने दूसरे बेटे को भेजते हैं प्रिंस जॉन को टू क्विल द रेबेलियन, रेबेलियन मीन्स विद्रोहियों को शांत करने के लिए। हेल्स फ्रेंड फेल्स्टफ इज समन टू द पैलेस, हेल के फ्रेंड फेल्स्टफ को पैलेस बुलाया जाता है, महल बुलाया जाता है। इस टाइम ना हेल गायब हो गया था, सबको लग रहा था हेल युद्ध में मारा गया। इस वजह से ये फेल्स्टफ क्या करता है ना, हॉटस्पर को मारने का वो खुद पे लेता है कि हम हॉटस्पर को मारे, तो इसकी सब जय जयकार करने लगते हैं फेल्स्टफ की, इसलिए वजह से इसको यहाँ पे पैलेस में बुलाया गया है। ही हेल्प्ड ए लॉट इन सप्रेसिंग पर्शीज रेबेलियन, वो पर्शी के रेबेलियन इट मीन्स विद्रोहियों को कुचलने में काफ़ी हेल्प किया। सो प्रिंस जॉन अगेन वांटेड टू सीक हिज हेल्प, इसलिए प्रिंस जॉन जो दोबारा आक्रमण करने वाले हैं वो चाहते हैं कि वो फिर से हेल्प करे। बट नो वन न्यू दैट, लेकिन किसी को ये नहीं पता था, फेल्स्टफ हिमसेल्फ हैड नॉट फाउट एट ऑल, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं था कि फेल्स्टफ खुद तो कुछ लड़ाई किया ही नहीं है युद्ध के मैदान में। ये हम चीज़ डिस्कस किए थे पार्ट 1 वाले में भी कि फेल्स्टफ युद्ध के मैदान में लड़ाई नहीं कर रहा था, फालतू टाइम पास कर रहा था। ही इज़ वेरी हैप्पी आफ्टर रीचिंग द पैलेस, अब फेल्स्टफ को फालतू का वैल्यू मिल रहा है, नाम मिल रहा है, तो ये बहुत खुश है पैलेस पहुंचने के बाद। बट ए मिनिस्टर कंडेम्स हिम फॉर हिज पास्ट क्राइम्स, लेकिन एक मिनिस्टर उसकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं उसके पास्ट क्राइम्स के लिए, क्योंकि फेल्स्टफ पहले ड्रिंक करता था, चोरी वोरी करता था, तो इस चीज़ के लिए निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। बट स्टिल ही इज इंडक्टेड इनटू प्रिंस जॉन्स आर्मी, लेकिन फिर भी इसको प्रिंस जॉन की आर्मी में शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको क्रेडिट मिला था हॉटस्पर को मारने का। बट वन डे फेल्स्टफ इज अरेस्टेड, लेकिन एक दिन क्या होता है, फेल्स्टफ को अरेस्ट कर लिया जाता है बिकॉज ही हैड बोरोड मनी फ्रॉम सम पीपल, क्योंकि वह कुछ लोगों से पैसा उधार ले रखा था जैसे कि उसकी आदत थी, एंड स्टिल हैड नॉट रिटर्न, और अब तक रिटर्न नहीं किया था। फेल्स्टफ स्टार्ट्स फाइटिंग देम, और फेल्स्टफ क्या करता है, उन लोग से लड़ना शुरू कर देता है। देन ए मिनिस्टर ऑफ प्रिंस जॉन काम्स देयर क्वारल, तभी मिनिस्टर एक मंत्री आते हैं प्रिंस जॉन के और उनकी लड़ाई को शांत करवाते हैं। फेल्स्टफ सेज दैट, यहाँ पे फेल्स्टफ कहता है कि ही हैज नाउ गॉट ए जॉब एट प्रिंस जॉन्स, कि वो बताता है कि प्रिंस जॉन के यहाँ उसको अब एक जॉब मिल गई है, एंड विल पे बैक ऑल द मनी, और हम तुम लोग का सारा पैसा रिटर्न कर देंगे, ये बताता है यहाँ पे फेल्स्टफ। बट बिफोर द सैलरी कम, लेकिन सैलरी आने से पहले ही नीडेड सम मोर मनी, वो बताता है कि उसको और पैसे चाहिए। बाय गिविंग द ल्यूअर ऑफ मोर इंटरेस्ट, और भी ज़्यादा इंटरेस्ट यानी ब्याज सूद देने का, एक तरह से प्रलोभन दे के, लालच दे के, ही आस्क फॉर मोर मनी फ्रॉम दोज पीपल, तो वह उन लोगों से और पैसा मांगता है कि आप और पैसा दे दीजिए, जब मेरे पास आएगा ना तो हम और भी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पैसा आपको रिटर्न कर देंगे। बट लेकिन दे आस्क द मिनिस्टर वेदर फेल्स्टफ हैज रियली बिन टेकन इनटू प्रिंस जॉन्स आर्मी, लेकिन ये लोग कंफर्मेशन के लिए पहले मिनिस्टर से पूछते हैं कि सच में फेल्स्टफ को प्रिंस की आर्मी में शामिल कर लिया गया है। द मिनिस्टर कन्फर्म्स दिस, और मिनिस्टर इस चीज़ को कन्फर्म कर देता है। हियरिंग दिस, यह सुनकर दे गिव द मनी टू फेल्स्टफ, ये लोग क्या करते हैं, फेल्स्टफ को पैसा दे देते हैं। फेल्स्टफ टेक्स द मनी, फेल्स्टफ जो है पैसा लेता है, एंड गोज टू ए बार, एक बार चला जाता है। ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग एल्कोहल, वहाँ पे ड्रिंक करना शुरू कर देता है विथ हिज गर्लफ्रेंड एंड सम फ्रेंड्स, अपनी गर्लफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ। ओनली देन, और तभी टू पीपल कम देयर इन डिस्गाइज, तो वहाँ पे दो लोग आते हैं वेश बदल कर, एंड बिगिंस टू लिसन टू फेल्स्टफ, और फेल्स्टफ जो भी बोल रहा होता है ना तो वो सुनना शुरू कर देते हैं। इट वॉज एक्चुअली हेल, और वो लोग जो वेश बदल के आए थे ना वो कौन था, वास्तव में हेल था, एंड ए फ्रेंड ऑफ हिज, और एक हेल का फ्रेंड था उसके साथ। अब आगे है, जस्ट देन ए फ्रेंड ऑफ फेल्स्टफ अराइव्स, और तभी एक फेल्स्टफ का फ्रेंड वहाँ पहुँचता है, एंड सेज दैट प्रिंस जॉन आर्मी हैज़ लेफ्ट फॉर वॉर, और बताता है कि प्रिंस जॉन की जो आर्मी है ना वॉर के लिए, युद्ध के लिए निकल चुकी है। फेल्स्टफ मस्ट हेस्टन टू ज्वाइन देम, और बोलता है कि फेस्टल को भी उनको जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए, मतलब उस आर्मी में शामिल हो जाना चाहिए। बट फेल्स्टफ सेज दैट, लेकिन यहाँ पे फेल्स्टफ कहता है ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, कि उसको फाइटिंग का वो कोई शौकीन नहीं है, उसको लड़ना पसंद नहीं है। देन ही स्टार्ट्स टेकिंग क्रेडिट फॉर किलिंग पर्शी, उसके बाद वो क्या करता है ना, पर्शी को मारने का, पर्शी जिसको कि हॉटस्पर के नाम से भी जाना जाता है, क्रेडिट लेने लगता है, एंड स्टार्ट बैड माउथिंग हेल, और हेल के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। हियरिंग दिस, यह सुनकर हेल इमर्जेस इन हिज ट्रू फॉर्म, हेल जो वहाँ वेश बदल कर आया था वो अपने
रियल फॉर्म में आ जाता है। एंड ए हीटेड आर्ग्यूमेंट इंस्यूज बिटवीन द टू ऑफ देम, और एक हीटेड आर्ग्यूमेंट, ऐसा बहस जिससे लगे कि अभी तुरंत लड़ाई होने वाला है, तो दोनों के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है। बट देन ए मैसेंजर अराइव्स, तभी वहां पे एक मैसेंजर पहुंचता है एंड टेक्स फेल्स्टेप, और फेल्स्टेप को ले जाता है विथ हिम टू बैटल, यानी युद्ध के लिए ले जाता है फेल्स्टेप को अपने साथ। इवेंचुअली अंततः प्रिंस जॉन एंड द रेबल आर्मी कम फेस टू फेस। प्रिंस जॉन जो कि हेल का भाई है वो, और रेबल आर्मी विद्रोहियों की जो आर्मी थी, दोनों का आमना सामना होता है इन द फॉरेस्ट ऑफ गाउल ट्री में। प्रिंस जॉन इनवाइट्स देम फॉर ए कन्वर्सेशन, प्रिंस जॉन लड़ाई से पहले उन लोग को बातचीत करने के लिए इनवाइट करते हैं। एंड एक्सेप्ट्स ऑल देयर डिमांड्स, और सारे डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं उन लोग के जो विद्रोही हैं, ताकि लड़ाई ना हो। राजा पहले यही चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, अंतिम सिचुएशन में लड़ते हैं। तो यहाँ पे प्रिंस जॉन भी वही किए कि बुलाएं बातचीत करने के लिए, और सारा डिमांड जो है विद्रोहियों का स्वीकार कर लिए। दिस पेसिफाइज द रेबल्स, इससे विद्रोही जो है वो शांत हो जाते हैं। एंड स्टार्ट्स कमिंग बैक, और वापस आने लगते हैं। बट प्रिंस जॉन अरेस्ट देम, लेकिन प्रिंस जॉन जो है उन लोग को अरेस्ट कर लेता है, ऑल फॉर ट्रीजन, मतलब सबको अरेस्ट कर लेता है ट्रीजन, राजद्रोह के लिए। एंड दस दिस रेबेलियन इज ऑल्सो पुट टू एंड, और इस प्रकार ये जो विद्रोह था वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। फेल्स्टेप अराइव लेट, वहां पे फेल्स्टेप लेट पहुंचता है। एंड ही वॉक्स अवे होल्डिंग वन लास्ट सोल्जर, और एक लास्ट सोल्जर को अपने साथ लेके चला जाता है, मतलब नाम के लिए कि हम भी एक को पकड़ रखे हैं। देन देयर इज द न्यूज ऑफ किंग हेनरी बीइंग वेरी इल, तभी वहां पे न्यूज आती है कि राजा हेनरी जो है वो बहुत ज्यादा इल है। प्रिंस जॉन ऑर्डर हिज आर्मी टू क्विक रिटर्न टू लंदन, यहाँ पे प्रिंस जॉन अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि वापस जल्दी से लंदन जाने के लिए। किंग हेनरी वॉज एक्सप्लेनिंग समथिंग टू हिज सन्स एट होम, और यहाँ पे किंग हेनरी जो है अपने बेटों को कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे अपने घर में। हिज लास्ट टाइम हैड कैम, कि उनका आखिरी समय आ चुका था। हेल अराइव्स, हेल वहाँ पे पहुँचता है। व्हेन दे फॉल अस्लीप, मतलब जब वो राजा किंग हेनरी सोए हुए रहते हैं तभी वहाँ पे हेल पहुँचता है। ही थिंक्स दैट, और वह सोचता है कि ही हैज़ डाइड, कि वह मर चुके हैं। ही इज फिल्ड विथ सॉरो, वो मतलब पूरा दुख से भर जाता है। देन ही टेक्स द किंग्स क्राउन, और तभी वो किंग्स के क्राउन को लेता है। एंड गोज टू हिज रूम, और अपने रूम चला जाता है। बट देन किंग हेनरी ऑल्सो गेट अप, और तभी राजा की भी नींद खुल जाती है। ही इज फ्यूरियस एट हेल फॉर मिसिंग द क्राउन, अब वो मतलब गुस्सा करते हैं हेल पे कि मतलब हेल आया और क्राउन लेके सिर्फ चला गया। दे फील हाउ सेल्फिश ही इज, वो मतलब अनुभव करते हैं वे लोग कि कितना सेल्फिश है ये हेल। एंड वॉज जस्ट वेटिंग फॉर देम टू डाई, और सिर्फ उनके मरने का वेट कर रहा था, बस इसको राजा बनना है, मरने का वेट कर रहा था, और ये मेरा क्राउन लेके चला गया। नो ही विल रूइन ब्रिटेन बाय बिकमिंग किंग, और उनको लगता है कि अब ये राजा बन के पूरा ब्रिटेन को बर्बाद कर देगा। ओनली देन डज हेल सीज दैट हिज फादर इज अलाइव, और तभी जब हेल देखता है कि उसके पिता जीवित हैं, ही अपोलोजाइजेस देम, तो उनसे मतलब एक तरह से माफी मांगता है। बोथ फादर एंड सन टॉक, दोनों बात करते हैं, पिता और पुत्र। हेल प्रोमिसेस देम दैट ही विल इम्प्रूव हिज हैबिट, हेल यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो अपनी आदत इम्प्रूव करेगा, सुधारेगा, बदलेगा, क्योंकि हेल स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, उसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं थे, जैसे कि फेल्स्टेप चोरी वोरी करता था। तो इस तरह से वो बोलता है कि हम अपनी आदत को सुधारेंगे। ही विल प्रूव हिमसेल्फ एज ए गुड किंग, और वो बोलता है कि हम खुद को एक अच्छे राजा के रूप में प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। किंग हेनरी डाइज ए फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिन बाद किंग हेनरी की मृत्यु हो जाती है। एंड हेल नाउ बिकम्स किंग एज हेनरी 5, और यहाँ पे जो हेल है वो राजा बन जाता है हेनरी 5 के नाम से, ठीक है, हेनरी 5 के नाम से हेल फेमस होता है आगे जाके। तो यहाँ पे जो है स्टोरी खत्म हो गई। अब हम लोग कंक्लूजन वाला पार्ट देख लेते हैं। कंक्लूजन में है दस इस प्रकार, नाउ वी कैन से दैट, कि हम लोग कह सकते हैं कि शेक्सपियर हेनरी 4 पार्ट 2 इज, शेक्सपियर का जो हेनरी 4 पार्ट 2 है, इज अबाउट द बर्डन ऑफ पावर, वह पावर के बर्डन इट मीन्स बोझ के बारे में है, ओल्ड एज इट मीन्स बुढ़ापा के बारे में है, एंड एटनमेंट फॉर द पास्ट एज किंग हेनरी डाइज, और मतलब अतीत का प्रायश्चित करते हुए जो किंग हेनरी की मृत्यु होती है। एंड प्रिंस हेल एक्सेप्ट द क्राउन, और प्रिंस हेल जो अंत में क्राउन एक्सेप्ट करता है। तो इन सब चीज़ के बारे में है वो हेनरी 4 पार्ट 2 जो है। थ्रू दिस प्ले, इस प्ले के जरिए शेक्सपियर प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट पिक्चर ऑफ एलिजाबेथन इंग्लैंड, एलिजाबेथन पीरियड में लिखा गया, तो एक एलिजाबेथन इंग्लैंड के पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश किए हैं शेक्सपियर इस प्ले के जरिए। तो ये वाला लाइन जो है हम पार्ट 1 में भी लिखे थे, ये यहाँ से पार्ट 1 में, क्योंकि सेम ही चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये हो गया कि एलिजाबेथन इंग्लैंड की पिक्चर, एक उत्कृष्ट पिक्चर
प्रेजेंट करने की कोशिश की इस प्ले के जरिए। दिस इज परहैप्स द रीजन, और शायद यही कारण है वाई द प्ले स्टिल लाइक्स टू बी री इंटरप्रेटेड, मतलब प्ले को आज भी क्यों री इंटरप्रेटेड मीन्स पुनः व्याख्या किया जाता है, फ्रॉम वेरियस एंगल, ढेर सारे एंगल से, मतलब ढेर सारे तरीकों से, अलग अलग दृष्टिकोण से, एंड री एक्सप्लोर्ड बाय क्रिटिक्स, और क्रिटिक्स इट मीन्स आलोचकों के द्वारा भी इसको री एक्सप्लोर्ड पुनः व्याख्या किया जाता है, इवन इन द 21st सेंचुरी में भी। ठीक है, तो इस चीज़ के साथ ये प्ले जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो का PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।